हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.6 का 16th क्वेश्चन करेंगे। अब हम देखिए 16th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है प्रूव दैट। इसने नीचे कंडीशंस दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमें इसको प्रूव करना है। 16th क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। साइंटिस्ट जो 16th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें जो प्रूव करना है वो लिखते हैं हम टू प्रूव। अपने पास प्रूव करने के लिए जो कंडीशन दे रखी है साइंटिस्ट वो इसने दे रखी है फर्स्ट पार्ट के अंदर। टेंजेंट 70 डिग्री इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है टू टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 20 डिग्री। ठीक है साइंटिस्ट, ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए कोई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यहाँ पे अपने पास कोई नहीं है। इसके अंदर ये नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे या राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। अपने पास ये है कि हमें टेंजेंट 70 इज इक्वल टू टू टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20, ये हमें लेके आना, कहीं से भी लेके आना चाहिए। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने पास तीन एंगल दे रखे हैं। एक तो 70 डिग्री का एंगल है, एक 50 डिग्री का एंगल है और एक 20 डिग्री का एंगल है। तो साइंटिस्ट इन तीनों के अंदर रिलेशंस क्या होता है, यहाँ पे साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट 70 डिग्री है तो टेंजेंट 70 डिग्री को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि टेंजेंट 50 प्लस 20। ठीक है, टेंजेंट 70 को हम लिखेंगे टेंजेंट 50 प्लस 20, तो टेंजेंट 70 ही आएगा। अब हम साइंटिस्ट इसको सोल्व करेंगे इस प्रकार। टेंजेंट 70 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट ए प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। टेंजेंट ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है। टेंजेंट ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। टेंजेंट ए प्लस बी, तो हम इसको लिखेंगे टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। साइंटिस्ट अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। टेंजेंट 70 की हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी हम 1 के साथ करेंगे। तो टेंजेंट 70 की साइंटिस्ट हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू निकल के आएगी देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट टेंजेंट 70 की 1 के साथ किया तो टेंजेंट 70 माइनस टेंजेंट 70 इंटू टेंजेंट 50 इंटू टेंजेंट 20 इज इक्वल टू में साइंटिस्ट अपने पास ये वैल्यू है, इसकी हम 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20। ठीक है, टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20, यहाँ पे है टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास यहाँ पे है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, अब यहाँ पे देखते हैं इस तरफ। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये टेंजेंट 70 तो यहाँ पे है, ठीक है, माइनस का सिंबल। यहाँ पे ये देखिए टेंजेंट 70 इनके मल्टीप्लाई के अंदर है। ये टेंजेंट 70 जो है इनके मल्टीप्लाई के अंदर है, तो हम इस टेंजेंट 70 को इस प्रकार से लिखेंगे कि टेंजेंट 90 माइनस 20। ठीक है साइंटिस्ट, टेंजेंट 70 को हमने लिख दिया टेंजेंट 90 माइनस 70, सॉरी टेंजेंट 90 माइनस 20, तो टेंजेंट 70 ही आएगा। ठीक है, इंटू टेंजेंट 50 इंटू टेंजेंट 20 इज इक्वल टू अपने पास है टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास ये टेंजेंट 70 ये यहाँ पे इस तरफ है माइनस, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है। टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। यहाँ पे साइंटिस्ट टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, यानी कि कोट 20। ये जो टेंजेंट 90 माइनस 20 था हमने इसको कोट 20 लिख दिया। ठीक है, इंटू के अंदर टेंजेंट 50 इंटू के अंदर टेंजेंट 50 इंटू के अंदर ये देखिए टेंजेंट 20। साइंटिस्ट ये जो टेंजेंट 20 है इसको हम कोट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कोट 20, क्योंकि साइंटिस्ट टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट 20 को हमने लिख दिया 1 अपॉन कोट 20।
इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास बचा है अब टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, हमने इस टेंजेंट 70 को चेंज किया था, क्योंकि इसको हमने 90 माइनस 20 करके चेंज किया था, क्योंकि ये कोट के अंदर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे कोट 20 आने के बाद यहाँ से कोट 20 हम इसको लिख देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सभी आपस के अंदर टर्म मल्टीप्लाई के अंदर थी, तो मल्टीप्लाई के अंदर थी तो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोट 20 से ये कोट 20 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास यहाँ पे बचेगा फिर टेंजेंट 70 माइनस टेंजेंट 50 अपने पास यहाँ पे दो ही टर्म बची है। ये जो टेंजेंट 70 था इसको हमने टेंजेंट 90 माइनस 20 लिख दिया, टेंजेंट 90 माइनस 20 अपने पास कोट 20 आ गया। यहाँ पे कोट 20 आने के बाद यहाँ वाला ये जो टेंजेंट 20 था इसको हमने 1 अपॉन कोट 20 लिख दिया, क्योंकि टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट 20 को हमने कोट 1 अपॉन कोट 20 लिख दिया, तो यहाँ पे कोट नीचे आ गया, तो ये कोट 20 यहाँ पे था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अपने पास बचे टेंजेंट 70 माइनस टेंजेंट 50, ठीक है। इज इक्वल टू के अंदर साइंटिस्ट अपने पास टर्म बची है टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20, टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20, ठीक है। अब साइंटिस्ट हम टेंजेंट 70 को इस तरफ रख लेंगे, टेंजेंट 70 को हम एक तरफ रख लेंगे, इस टेंजेंट 50 को हम उस तरफ भेज देंगे, इस तरफ टेंजेंट 50 है प्लस टेंजेंट 20 है, ये जो टेंजेंट 50 इस तरफ माइनस का था, इस तरफ ये टेंजेंट 50 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू, अब देखिए अपने पास टेंजेंट 70 इज इक्वल टू, ये देखिए टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 50, ये हो जाएगा अपना 2 टेंजेंट 50, ठीक है। 2 टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20, अपने को यही साइंटिस्ट प्रूव करना था। देखिए टेंजेंट 70 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20, यही अपने को प्रूव करना था। टेंजेंट 70 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये अपना साइंटिस्ट क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, अपने पास जो कंडीशन दे रखी है इसने प्रूव करने के लिए, वो कंडीशन हम यहाँ पे नोट करेंगे। साइंटिस्ट अपने को सेकंड पार्ट में कंडीशन एक दे रखी है, टेंजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 25 डिग्री प्लस 2 टेंजेंट 40 डिग्री, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। अब देखते हैं साइंटिस्ट, टेंजेंट 65 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टेंजेंट 65 है, इसको हम लिखेंगे, अपने पास सबसे पहले देखते हैं कि कौन से एंगल है। एंगल अपने पास 65 है, 25 और 40 है। अब हमें तीनों एंगल के अंदर रिलेशन देखना है, ताकि अपना जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए। टेंजेंट 50 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 40 प्लस 25, ठीक है, क्योंकि हमने जो रिलेशंस लिया है वो 65, 40 और 25 के अंदर ही रिलेशंस लिया है। टेंजेंट 65 को हमने टेंजेंट 40 प्लस 25 लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू साइंटिस्ट। अब देखेंगे टेंजेंट 65 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी क्रिएट हो जाएगी टेंजेंट ए प्लस बी की। टेंजेंट ए प्लस बी होता है टेंजेंट ए यानी कि टेंजेंट 40 टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन कर ली। अब साइंटिस्ट हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टेंजेंट 65 की इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेंजेंट 65 की 1 के साथ करेंगे तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट 65 माइनस टेंजेंट 65 इंटू टेंजेंट 40 इंटू टेंजेंट 25 इज इक्वल टू टेंजेंट 40 प्लस टेंजेंट 25 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना टेंजेंट 40 प्लस टेंजेंट 25, टेंजेंट 40 प्लस टेंजेंट 25, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट, ये जो टेंजेंट 65 है इसको तो हम एच डी पड़ा रहने देंगे,
टेंजेंट 65 ही रहने देंगे, माइनस ये जो टेंजेंट 65 है साइंटिस्ट, इसको हम चेंज करेंगे। इसको चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई के अंदर है, तो इसको चेंज करने के बाद ये मल्टीप्लाई के अंदर, ये आपस के अंदर कट जाएंगे, ठीक है। टेंजेंट 65 को हम इस प्रकार लिखेंगे, टेंजेंट 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से साइंटिस्ट हम 25 माइनस करेंगे तो अपने पास 65 डिग्री ही आएगा। टेंजेंट 90 माइनस 25 इसको लिख दिया, इंटू टेंजेंट 40, टेंजेंट 40 इंटू टेंजेंट 25 इज इक्वल टू टेंजेंट 40 प्लस टेंजेंट 25, ठीक है। यहाँ देखिए टेंजेंट 65 माइनस, ये देखिए यहाँ पे टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, ये हो जाएगा कोट 25, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट 65 को हमने लिखा है टेंजेंट 90 माइनस 25, क्योंकि इसको हमने कोट के अंदर चेंज करना था। कोट के अंदर चेंज करने के लिए हमने इसको टेंजेंट 90 माइनस 25 लिखा है, ठीक है। इसको हमने कोट के अंदर चेंज क्यों किया है, अब देखते हैं आगे। इंटू टेंजेंट 40, ये देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट 25 है, टेंजेंट 25, टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट 25 को हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन कोट 25, ठीक है। अब पता चल गया, यहाँ पे हमने कोट के अंदर चेंज किया था, यहाँ पे हमने टेंजेंट को कोट के अंदर चेंज कर दिया और इस टेंजेंट को भी हमने कोट के अंदर चेंज कर दिया। यहाँ पे अपने पास कोट 25 से कोट 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू अपने पास इक्वल टू के अंदर अपने पास बच गया टेंजेंट 40 प्लस टेंजेंट 25, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरफ अपने पास टर्म बची है टेंजेंट 65 डिग्री माइनस टेंजेंट 40 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 40 डिग्री प्लस टेंजेंट 25 डिग्री, ठीक है। साइंटिस्ट हम इस टेंजेंट 65 को इस तरफ ही रहने देंगे और टेंजेंट 40 इसको हम उस तरफ भेज देंगे। टेंजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू अपने पास आएगा टेंजेंट 40 प्लस टेंजेंट 25, ये टेंजेंट 40 इस तरफ माइनस का था, इस तरफ प्लस का हो जाएगा, टेंजेंट 40 प्लस का अपने पास आ जाएगा टेंजेंट 65 इज इक्वल टू टेंजेंट 40 प्लस टेंजेंट 40 टू टेंजेंट 40 प्लस टेंजेंट 25। ये देखिए अपने को ये कंडीशंस प्रूव करनी थी, टेंजेंट 65 इज इक्वल टू टेंजेंट 40 प्लस टेंजेंट 25, यही कंडीशंस अपने को प्रूव करनी थी। हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।